Assalamualaikum, grade 7. Faiza Nadeem, your English teacher. I hope, I wish, I pray that all of you are hale and hearty. All of you are diligent and meticulous. All of you are going to your schools regularly, attending your classes meticulously, doing your classwork and homework with discipline. But among all this activity of life, keep on the farais in your mind, right? Never forget those. अपने फराइज का जरा खास ध्यान रखना, ठीक है? So what we are going to do today, let's find it out. Today is a very interesting topic. Sports! All of you always want sports lesson, right? हर बच्चे को हर वक्त स्पोर्ट्स और गेम्स चाहिए, है ना? तो आज हम डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन एजुकेशन. वी आर गोइंग टू राइट एन एसे ऑफ अबाउट 200 to 250 वर्ड्स. ठीक है, हमने इतना बड़ा एसे इस स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर लिखना है. इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स इन एजुकेशन. सबसे पहले हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो टॉपिक है ये क्रिएटिव राइटिंग का कौन सा जॉनरा है. ठीक है, ये कौन सी क्रिएटिव राइटिंग की फील्ड है. तो बेटो ये क्रिएटिव राइटिंग का नॉन फिक्शन है. नॉन फिक्शन क्या होता है? नॉन फिक्शन वो होता है जो रियलिटी या लाइफ के पास होता है. फिक्शन कौन सा होता है? फिक्शन वो होता है जिसके अंदर इमेजिनरी कैरेक्टर्स होते हैं. तो ये आपका नॉन फिक्शन है, यानी कि आपने इसमें फैक्ट्स और फिगर्स और रियल लाइफ में जो होता है वो बयान करना है. आप इसके अंदर वैम्पायर्स, वेयरवुल्व्स, पैंथर्स, कैट्स, बोलने वाले जानवर कुछ नहीं डाल सकते. ये फिक्शन नहीं है. ना ही इसमें एलियंस हो सकते हैं, राइट? सो दिस इज नॉन फिक्शन. नॉन फिक्शन के बाद कौन सी टाइप ऑफ राइटिंग है ये? तो बेटो ये है रिफ्लेक्टिव राइटिंग. रिफ्लेक्टिव राइटिंग का क्या मतलब होता है? रिफ्लेक्टिव राइटिंग का ये मतलब होता है कि इसमें आप अपने आइडियाज, अपने ओपिनियंस रिफ्लेक्ट कर सकते हैं. नॉन फिक्शन की वो टाइप ऑफ राइटिंग जिसमें आप अपने आइडियाज और अपने ओपिनियंस को नरेट कर सकते हैं, डिस्क्राइब कर सकते हैं, बयान कर सकते हैं. तो ये नॉन फिक्शन की रिफ्लेक्टिव राइटिंग है. उसके बाद हम डिसाइड करेंगे रूब्रिक. रूब्रिक क्या होता है? रूब्रिक ये होता है कि आपने अपनी क्रिएटिव राइटिंग किस तरह से करनी है कि आपको तकरीबन फुल मार्क्स मिले. तकरीबन फुल इसलिए कि इंग्लिश में कभी क्रिएटिव राइटिंग में फुल ऑन फुल नहीं मिलते. ठीक है, तो रूब्रिक क्या होता है? रूब्रिक वो आइडेंटिफिकेशन होती है जिसके थ्रू हमने अपनी क्रिएटिव राइटिंग को प्लान करना होता है. हमारे रूब्रिक में सबसे पहली चीज आती है आपका कंटेंट, यानी आपने उसके अंदर क्या लिखा है, टॉपिक को कितना रिलेट कर रहा है, और उसकी हमेशा वेटेज होती है 50%. उसके बाद हमारा आ जाता है बेटो सीक्वेंसिंग, यानी कि जो कुछ हमने लिखा है वो किस तरह से सीक्वेंस हुआ है. ये नहीं कि एक बात करके आगे जंप करके नेक्स्ट बात करके दोबारा बीच में आके फिर आपने हॉप करके आगे किया. एक प्रॉपर हायरार्की होगी इवेंट्स की, एक प्रॉपर हायरार्की होगी राइटिंग की. ठीक है, यानी राइटिंग पूरी प्रॉपर फॉर्मेटेड होगी. अगर हम कुछ स्किप कर रहे हैं तो वो आगे फिर आप उसको स्किप कर दें, फिर आगे उसको मेंशन नहीं करें, क्योंकि वो एक तसलसल जो होता है ना उसको ब्रेक लग जाता है. फिर एग्जामिनर का मूड खराब हो जाता है, चेकर का मूड खराब हो जाता है कि अच्छी भली कव्वे की बात हो रही थी, बीच में कबूतर कहाँ से आ गया. मेरी एग्जाम्पल समझ आ गई होगी, आई होप सो. ठीक है, सीक्वेंसिंग के बिट्टो होते हैं आपकी 30% वेटेज. और उसके बाद आपकी आ जाती है मैकेनिक्स. मैकेनिक्स क्या होती है? मैकेनिक्स होती है आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर, आपके स्पेलिंग एरर्स, आपकी ग्रामर एरर्स, ये सारा कुछ.
यानी अकॉर्डिंग टू दिस रूब्रिक, अगर आपने कंटेंट सही लिखा है, उसको सही तरीके से सीक्वेंस किया हुआ है और मैक्सिमम कोशिश की है कि आपकी सिंटेक्स एरर ना हो, स्पेलिंग एरर ना हो, टेंसेस की एरर ना हो, तो अकॉर्डिंग टू दिस रूब्रिक यू कैन गेट द मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, चलो अब हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि ये कौन सी टाइप ऑफ राइटिंग है और हमें किस तरह से इसको लिखना है। अब पॉइंट प्लान लिखते हैं। पॉइंट प्लान लिखते हैं, ये जानते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमको इस स्पेसिफिक क्रिएटिव राइटिंग में लाजमी लिखनी है, यानी कि जो कंटेंट पॉइंट्स हैं हमारे वो कौन से होंगे। तो हमारे कंटेंट पॉइंट्स होंगे, नंबर 1 डिसिप्लिन। स्पोर्ट्स टीचर्स यू डिसिप्लिन। ठीक है, स्पोर्ट्स से आपको डिसिप्लिन आता है। फिर क्या आता है, पेशेंस। फिर क्या आता है, टीम वर्क। फिर क्या आता है, हार्ड वर्क। अनलेस एंड until you work hard, unless and until you train yourself hard for any event, you don't win ना। तो आपका आ जाता है हार्ड वर्क। उसके बाद फेसिंग ऑफ ऑल द हर्डल्स, यानी कि तमाम की तमाम प्रॉब्लम्स को फेस करने की हिम्मत आ जाती है। तो ये सारे पॉइंट्स हमारे क्रिएटिव राइटिंग में मौजूद होने चाहिए। इसके अलावा और भी हो सकते हैं। आपकी इनपुट भी इम्पॉर्टेंट है। आप भी मुझे कमेंट्स में शेयर करके बताओ कि मैंने कौन से मिस किए हैं, राइट? So let's move on to the next board and let's start the essay. जी, शुरू कैसे करोगे? शुरू ऐसे करोगे आप अपने essay को कि gone are the days when school was concerned with your memory, and learning skills. ये आपका फर्स्ट सेंटेंस होगा पैराग्राफ 1 का। इसके बाद आप इसमें क्या लिखोगे? इसके बाद आप इसमें लिखोगे कि nowadays the school are more concerned about the all-round build-up of a student rather than their mental ability, right? They want an all-round student who can excel in all the fields of life. So we have to format the personality of a child as well. And for the personality development, there is no other way better than sports. That is why the sports had been intervened into the curriculums in such a manner that the focus can stay on the skill development of the student. ठीक है, ये आपका पैराग्राफ 1 आ गया। पैराग्राफ 2 क्या होगा? पैराग्राफ 2 आपका बात करेगा जो क्वालिटीज डेवलप होती हैं स्टूडेंट्स की by playing sports. The word school is synonymous with discipline, and there is no other way better, and there is no other way better than to learn discipline than sports. In the field, you have to be disciplined in order to win.
You have to be disciplined in order to succeed. You have to be disciplined in order to win medals. And thus, the sports are the sources with which a person gets disciplined. नेक्स्ट पैराग्राफ आप डिस्कस कर लो टीम वर्क, पेशेंस और हार्ड वर्क को, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट पैराग्राफ आपका पैराग्राफ 3 वुड फोकस ऑन टीम वर्क, हार्ड वर्क, team building, hard work, or facing the problems. Manfully. यूं phrase out करोगे आप that sports not only develop discipline but it develop the core essence of teamwork. Students learn how to become one team, how to forget each other's drawbacks, how to forget each other's problems, and to enhance, to work in such a way that the best thing, the best skill of each of the individual present in their team is highlighted, is brought about. Along with that, the students learn to do a lot of hard work. This physical activity basically demands a lot of physical hard work from the students in order to excel in any of the fields, right? The workout not only freshens the mind but also prepares the student for the hard, tough lessons like math or English, right? Paragraph 3 आपका बात करेगा बिट्टो monotony is broken and patience is developed. ठीक है? School is not only about classes and lessons. So the monotony of the regular school life is broken from this activity, and the students learn to be patient and wait for their turn, patience to wait for their win, patience to bear the loss they have had in the field, to face the defeat as well. So this patience helps them in their practical life, and they learn how to face the hurdles, they learn how to face the problems of life. Last paragraph आपका sum up करेगा तमाम की तमाम टॉपिक को कि आप यूं लिखोगे, thus the schools nowadays are focusing more on the skill development of their students through the intervents or through entering sports in their academics. Sports brings out the all-round qualities of a child out from their bodies and thus nurtures a child into a well-disciplined, patient gentleman. पॉइंट प्लान, पैराग्राफिंग के साथ फ्रेजेस सब कुछ ऑन द बोर्ड है, ठीक है। आप इसको और बेहतर कर सकते हो ये कोटेशन लिख के कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय, ठीक है। यानी कि तमाम का तमाम स्पोर्ट्स जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी चाइल्ड की या स्टूडेंट की लाइफ में। What did we do today? We did an essay on the importance of sports in education,
हमने फाइंड आउट किया कि ये क्रिएटिव राइटिंग के किस जॉनरा को बिलोंग करता है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव राइटिंग है, रूब्रिक जाना, पैराग्राफिंग के साथ फर्स्ट बेस्ट लाइन के साथ मैंने आपको पूरा का पूरा एसे फ्रेज आउट कर दिया है। आपने इसको कंप्लीट सेंटेंस कंस्ट्रक्शन में लिख लेना है, हंसते रहना है, खेलते रहना है, पढ़ते रहना है, माँ बाप के फर्माबरदार रहना है, पूरी दुनिया को अपनी दुआओं में शामिल करना है, ठीक है। जब नमाज पढ़ते हो, दुआ मांगते हो, तो सबके लिए मांगा करो, रब्बुल आलमीन सबको अपनी हिफाजत में रखे, ठीक है, और अपने रहम और करम की बारिश रखे। जब तक कि मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ, फायजा नदीम को इजाज़त दो। Inshallah, we'll see each other in the next lecture. By that time, Allah Hafiz.